हेलो वेलकम इन एक स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है। यहाँ पर जो ये चैनल्स वाला सेक्शन है ना कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का अलग चैनल मिल जाएगा, साइंस के लिए अलग चैनल मिल जाएगा, क्लास 11-12 में अगर आप हैं तो उसके लिए अलग चैनल मिल जाएगा। तो मतलब बाकी के चैनल्स के लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, देखो यार जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना काफ़ी इजी है। इसमें क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक, तो मान लेते हैं अपना ज़मीन का लेवल हो गया, मतलब ये अर्थ का सरफेस है। ठीक, अब इसी के ऊपर टावर और बिल्डिंग खड़े होंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि भैया ज़्यादा ऊंचा कौन है, टावर या फिर बिल्डिंग। ठीक है, तो वैसे तो टावर ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं, हम ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे क्लू भी दिया गया है। जब बिल्डिंग से टावर का टॉप देखते हैं ना तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी टावर ज़्यादा ऊंचा है, जिसको देखने के लिए ज़्यादा एंगल लग रहा है ठीक है वो ज़्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, यानी कि टावर अगर मैं इधर बनाऊं, ठीक है ये समझ लो T4 टावर है। ठीक है, शॉर्ट में T लिख दिया पहचान के लिए, और ये बिल्डिंग है, मान लो B4 बिल्डिंग है। ठीक है ना, ऐसी पहचान के लिए लिख दिया, भी मिटा दूंगा। तो ये है बिल्डिंग और ये है टावर। अब क्योंकि टावर के फुट से जब बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे बोला गया है टावर के फुट से अगर बिल्डिंग को देखोगे, बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भैया बनेगा 30 डिग्री। जबकि बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखने लग गए, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो बन रहा है 60 डिग्री। यही मैंने कहा, क्योंकि इसको देखने के लिए सर ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। तो यार जो जितनी ज़्यादा चीज़ ऊंची होगी उसी को देखने के लिए सर ज़्यादा ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कितना सर उठाना पड़ रहा है, 60 डिग्री पे, तब इसके टॉप को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री पे सर उठाया, दिख गया इसका टॉप, तो मतलब ये ज़्यादा ऊंचा है। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया कि भैया जो टावर है ना ये 50 मीटर ऊंचा है, यानी कि जो टावर की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट बता दो, तो मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट हो गई h। ठीक है, इसका नाम दे दो आप यार, मान लिया ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, आप जो B और T लिखा ना इसके पूरा लिख सकते हो, बिल्डिंग और टावर। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ लिखना बिल्डिंग, यहाँ लिखना टावर। ठीक, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, निकाल लेते हैं यार। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग क्या है, PS से रिप्रेजेंट किया मैंने, वो हमने क्या मान लिया, h मीटर। यानी जो बिल्डिंग है जिसको मैंने PS से रिप्रेजेंट किया है उसकी हाइट को मैंने मान लिया कि भैया वो है h मीटर। ठीक है, अब यार देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे h निकालना है, यही निकालना है ना। अब ये जो हाइट है h ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, लेकिन इस ट्रायंगल की कोई भी साइड मुझे नहीं पता, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाऊंगा, इतना कंफर्म है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसी ट्रायंगल की एक साइड जो ये PQ है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड मुझे पता है 50 मीटर, तो इसकी मदद से मैं ये वाली साइड निकाल लूँगा। जैसे ही मुझे ये साइड PQ पता लग जाएगी, PQ की मदद से मैं h निकाल लूँगा, हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बार बार PQ ना लिखना पड़े ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ चलो कि भैया ये x मीटर मान लिया, पूरा PQ ना लिखना पड़े, x लिख के काम निपटा देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल PQR। सबसे पहले आपको कहाँ फोकस करना है भैया, PQR पे, यहाँ पे आ जाओ, इस ट्रायंगल पे। ठीक है, इसका देखो ये वाला एंगल हमें पता है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही इस चैप्टर के एक मंत्र बताया था कि जो हमें पता है जो हमें नहीं पता इनको ऊपर नीचे रख दो, फिर सोचो कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। तो मुझे QR पता है तो QR मैंने ऊपर लिख दिया, PQ नहीं पता, PQ निकालना है ताकि इसकी मदद से ये निकाल पाऊँ, तो PQ नीचे लिख दिया। अब मैं सोचूंगा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यार इस 60 के लिए सामने वाली भुजा हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कोण पूरा 90 होगा,
तो यानी ये तो हाइपोटेनस रहा होगा, ठीक है, क्या रहा होगा, हाइपोटेनस को भूल जाओ, जो बच गया वो बेस है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ये क्या हो गया बेस, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी कि tan थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। ट्रिक मैंने आपको बता रखा है भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, याद है ना वाला ट्रिक। तो पहला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के लिए होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कोस के लिए होता है, पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा के लिए होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये वाली साइड ऊपर ये वाली साइड नीचे है, तो यानी ये tan थीटा बनेगा। tan 60 कितना होता है वर्गमूल 3 यानी √3। क्यू आर पता है अपने को 50, पी क्यू को मैंने x मान लिया है, x इधर लेके आओगे √3 नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइड बाई √3। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब जैसे मुझे x पता लग गया, x की मदद से मैं h निकाल सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब आपको कहाँ पे फोकस करना है वो देखो पहले, ठीक है। अब आपको फोकस करना है दूसरे ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल जो यहाँ पे PQS है, इसमें देखो आपको ये वाला एंगल पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल PQS, मुझे h निकालना है, x पता है, तो h और x को नीचे ऊपर रख दो, क्या बनेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस यानी tan कितना बन रहा है tan 30, ठीक है। तो यहाँ से जो h बाई एस x आया ये कितने के बराबर आ गया tan 30 के, तो h की जगह h डिवाइड बाई x की जगह भी रहने दो, x बाद में पुट कर देंगे, बराबर tan 30 कितना होता है 1/में √3, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो गई, x इंटू 1 करोगे x डिवाइड बाई कितना है √3। अब जरा x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट x बराबर, x की वैल्यू कितनी आई थी 50/√3 ऊपर, ठीक है, x बराबर कितना पुट कर दिया 50/√3। पुट करें तो देखो यार x की जगह आ गया 50 डिवाइड बाई √3 और एक √3 पहले से, ठीक है, याद रहे। देखो ये जो √3 था ये तो यहाँ पहले से, x की जगह पे 50/√3 आया है, ये किसकी जगह आया है x की जगह पे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 50/√3, तो 50/√3 x की वैल्यू मतलब बदले आया है, और x तो 50/√3 x की जगह पे आया, ये वाला √3 एक पहले से था, इसीलिए आपको नीचे 2 बार √3 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखो यार h इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से इसको डिवाइड करोगे 16 एंड 2/3 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, डिवाइड करके आराम से बदल सकते हो। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, इसमें बोला गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब एक रोड है जो 80 मीटर चौड़ा है, पहले इतनी फिगर बना लेते हैं, मान लो ये रोड की चौड़ाई है, रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर चौड़ा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई इस रोड की हो गई 80 मीटर। इस रोड के दोनों ओर आमने सामने दो पोल्स लगे हैं, मान लो ये पहला पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, दोनों पोल्स की हाइट जो है वो बराबर है, तो पहले पोल की हाइट अगर h है तो दूसरे पोल की हाइट भी h ही होगी। इतना समझ में आ गया, यहीं तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्या मतलब हुआ इसका कि यार इन्हीं दोनों पोल्स के बीच में इस रोड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है भाई, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इन पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताया गया है। एक पोल को देखो तो यहाँ से बनेगा 60 डिग्री और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30 डिग्री। हमसे पूछा गया भैया हाइट बता दो पोल्स की और इनके बीच का डिस्टेंस जो पॉइंट है, तो मान लेते हैं जो सड़क थी वो थी AB, इसके बीच में जो पॉइंट आया वो आया C, जो सड़क की चौड़ाई है वो AB है 80 मीटर, इसके बीच में पॉइंट C से हमने ये देखा, ठीक है, तो ABC हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यार चलो अगर AC x मीटर है, सोचो यार AC कितना हो, अगर x मीटर हो, यानी इस पोल से इस पॉइंट की दूरी x मीटर हो, तो BC कितना हो जाएगा, 80 से x कम कर दो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों मिलके 80 हैं, इधर अगर 80 निकल गया तो इधर क्या बचेगा, 80 में से x निकाल दो, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो लेट हाइट ऑफ द पोल्स, लेट हाइट ऑफ ईच पोल कह सकते हो आप, क्योंकि दोनों ही पोल की हाइट बराबर है। कितनी हो गई, h मीटर माना है ना हमने, कितनी हाइट मान ली, h मीटर। ठीक है, अब कोई एक ट्रायंगल उठा लो यहाँ से, जैसे मैंने लिखा ACE, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो मैं लिखा इन ट्रायंगल ACE। इस ट्रायंगल में देखो यार, h और x में रिलेशन चाहिए अपने को, तो h को ऊपर रख दिया, x को नीचे रख दिया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये बन गया tan थीटा, थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री इसमें। ठीक है, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाय x, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया, √3x। ठीक है, तो ये हो गई पहली इक्वेशन, h और x में रिलेशन मिल गया। इसी तरह से अब दूसरे ट्रायंगल को पकड़ लो यार। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का मतलब क्या है, उधर वाला ट्रायंगल जिसका नाम है BCD, ये वाला ट्रायंगल जिसमें मुझे ये वाला एंगल पता है। ठीक है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल BCD, BCD में देखो यार, ये वाली साइड h डिवाइड बाय ये क्या, ये भी x में कुछ ना कुछ है, 80 माइनस एक्स। इनको ऊपर नीचे रखेंगे तो इस बार क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर से tan ही बनेगा, लेकिन कौन सा एंगल, 30, tan 30 बनेगा। tan 30 मतलब 1/√3 हो जाएगा, h डिवाइड बाय कितना, 80 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये रहेगा √3 इंटू एच, तो ये हो जाएगा √3h। h की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिख दो पुट h बराबर √3x। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, देख लो चाहे आप इक्वेशन 1 में देखें तो h की वैल्यू कितनी है, √3x है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 80 की जगह 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 की जगह √3 इंटू में h की वैल्यू क्या है, √3x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है, 3x, माइनस को उधर, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, उधर हो जाएगा 4x, इधर बटेगा 80, तो x बराबर 80/4, सीधा सीधा x बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 यानी कि 20, तो x आ गया 20 मीटर। ठीक है, x आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब देखो यार, हमें h भी तो निकालना था, h क्या होगा, h देख लो सीधा सीधा क्या है, √3x, तो हो जाएगा √3x, यानी कि x की वैल्यू 20 रखोगे, 20√3 मीटर। ठीक है, तो हाइट तो पोल की पता लग गई, डिस्टेंस भी पूछा गया था, पोल से डिस्टेंस बताओ। ठीक है, क्या पूछा गया था कि भैया पोल से डिस्टेंस बताओ, तो पोल से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो, एक पोल से डिस्टेंस यानी AC, A और C के बीच में एक पोल ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस यही तो है AC, वो कितना है, x है, और x कितना आया है, 20 मीटर, यानी एक पोल से डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। दूसरा क्या है, BC, BC कितना है, 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60। ठीक है, तो ये आएगा, यानी एक पोल से डिस्टेंस है 20, एक से है 60, और पोल की जो हाइट है वो है 20√3 मीटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखें।